हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और हेल्दी होंगे। इस वक्त मैं खड़ी हूँ ढली बाईपास में। ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे। और इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये है ढली बाईपास और इसके बिल्कुल नीचे की तरफ टनल बन रही है। ये टनल 450 मीटर लंबी सुरंग बनेगी और ढली बाईपास सड़क और ढली केंटली घाट सड़क को 4 लेन से जोड़ेगी। इसके बिल्कुल सामने अगर आप देखें तो आपको ऑकलैंड दिख रहा होगा और बहुत ही सुंदर व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ। ये टनल का काम अभी चल रहा है यहाँ 2026 तक, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि पूरा हो जाएगा। अब मैं यहाँ से संजौली की तरफ जा रही हूँ, तो मिलती हूँ आपको संजौली में। मैं संजौली पहुँच गई हूँ और संजौली पहुँचकर मुझे थोड़ा सामान लेना था। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल को हिमाचल डे है, इसलिए मुझे अपनी नीस के लिए यहाँ पर रेशा देखना था। तो संजौली में एक शॉप है यहाँ पर, जहाँ पे काफ़ी अच्छे रेशे मिलते हैं। आपको कपड़ा भी अवेलेबल होगा, आप चूज़ करके बनवा सकते हैं और साथ में बने बनाए भी होते हैं इनके पास। तो ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेशे बने हुए थे पहले से, लेकिन मुझे कलर पसंद नहीं आ रहा था शेवी के लिए, और जो कलर पसंद आ रहा था उसमें साइज़ अवेलेबल नहीं था। वैसे आप इस शॉप पर कोई भी फैब्रिक सिलेक्ट करके रेशा बनवा सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं था। कल के लिए मुझे रेशा चाहिए था और रेशा बनने में 2-3 दिन तो लग ही जाने थे। फिर मैंने सोचा कि दूसरी शॉप पर चलते हैं और वहाँ पता करते हैं। फिर मैं आगे को आ गई पीएल पैलेस के पास। यहाँ पर मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर रेंटेड ड्रेसेस भी मिलती हैं बच्चों की। जब मैं शॉप पे गई तो वहाँ पर मुझे पता चला कि अब यहाँ पर हमें ड्रेसेस नहीं मिलती हैं, वो पंथाघाटी शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन भैया ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया और उन्होंने नंबर सेंड किया उनका, और जब मैंने उन्हें कॉल किया तो उन्होंने बताया कि आपको रेशा मिल जाएगा, लेकिन वो पिक्चर हमें सेंड करेंगे व्हाट्सएप पे और वहाँ से हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमारा काम नहीं बना। संजौली में 2-3 शॉप में मैंने रेशा का पता किया, लेकिन मुझे कहीं भी रेशा नहीं मिला। और तो अब मुझे लगता है कि हमें लोअर बाज़ार ही जाना पड़ेगा। चलिए चलते हैं लोअर बाज़ार। मैं पहुंच गई हूँ माल रोड और मैं वेट कर रही थी अपनी सिस्टर का। ये देखिए, सामने से आ गई है मेरी सिस्टर और अब हम जाएंगे लोअर बाज़ार। देखते हैं हमें कहीं रेशा मिलता है कि नहीं मिलता। आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ये हम शेर पंजाब से नीचे की ओर उतरे हैं और यहाँ लोअर बाज़ार शुरू हो गया है यहाँ से। तो हम यहाँ अंदर को टर्न हुए लेफ़्ट तरफ। यहाँ पे एक शॉप है टेलर की, जहाँ पर ये स्टिच करते हैं रेशे, सूट्स और लहंगा, सब कुछ स्टिच करते हैं। काफ़ी पुरानी शॉप है ये। यहाँ पर जब हम गए तो उन्होंने हमें बताया कि इनके पास बच्चों के रेशे नहीं हैं अभी बने हुए। तो उन्होंने हमें अलग-अलग तरह के फैब्रिक दिखाए। रेशा बनाने के लिए वही फैब्रिक चूज़ करना चाहिए जिसमें अच्छे फॉल है, अदरवाइज़ खड़ा-खड़ा वो रहता है और उसकी लुक अच्छी नहीं आती। फिर वही बात थी ना कि 2 से 3 दिन रेशा बनने में लग जाने थे और हमारे पास टाइम नहीं था इतना। तो हमने फिर सोचा कि चलो किसी और शॉप में जाकर देखते हैं। इसके बाद हमने लोअर बाज़ार में और भी 1-2 शॉप पे पूछा, लेकिन हमें रेशे बच्चों के स्पेशली नहीं मिले। लेकिन अगर आपको पता है कि संजौली में या फिर लोअर बाज़ार में बच्चों के रेशे कहाँ अच्छे मिलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे और लोगों की भी हेल्प होगी जो इस वीडियो को देख रहे हैं।
फिर हम आए लो बाज़ार में टनल के पास, और वहाँ पर एक शॉप है बिल्कुल टनल की अपोजिट साइड, जहाँ पर बच्चों के रेंटेड ड्रेसेस मिलती हैं। मुझे लगता है कि लो बाज़ार में ये एक ही शॉप है जहाँ पर रेंटेड ड्रेसेस मिलती हैं। जब हम इस शॉप पर गए तो यहाँ पर रिश्ते थे इनके पास, और पर जो हमें पसंद आ रहा था उसमें कलर अवेलेबल नहीं था और कुछ साइज़ भी नहीं थे। पर अब हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था कि हम किसी और शॉप पे जाएँ और वहाँ से लें, तो हमने एक चूज़ कर लिया आखिर में, एक रेशा चूज़ करने के बाद इन्होंने हमें एक गाची, 2 हैंकी और एक डाठू भी दिया उसके साथ। और लास्ट में उन्होंने हमें ज्वेलरी भी दी रिश्ते के साथ मैच करवा के। आखिर में हमारा ये काम हो ही गया और शाम के 3 बज चुके थे अब, और पूरा दिन लग गया आज हमारा एक ही चीज़ ढूँढने में। आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।